खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नौशहरा धमाके में मुलविस दहशत गर्दों को फौरी गिरफ्तार करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना हामिदुल हक की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। कहा, मुल्क से दहशत गर्दी का नासूर ख़त्म किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। 2018 में मुल्क से दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा किया। इसके दोबारा सर उठाने की वजूहात सब जानते हैं। हम अपनी मुसल्लह अफवाज के जरिए इसे दोबारा हमेशा के लिए दफन करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 20 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज का इजरा कर दिया। कहा, चारों सूबों के 40 लाख ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे। 2 करोड़ अफराद इस्तिफ़ादा करेंगे। कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। गुज़श्ता साल के मुकाबले में महंगाई दम तोड़ चुकी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि 600 स्टॉल्स पर चीनी 130 रुपये किलो मिलेगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और दीगर अशिया में 15% डिस्काउंट मिलेगा। नौशहरा में खुदकुश हमले में शहीद JUIC के सरबराह मौलाना हामिदुल हक हकानी की नमाज जनाजा अदा सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा दारुल उलूम हकानिया कूड़ा खटक में ही अदा की गई। पार्टी रहनुमाओं, तलबा और अवाम की बड़ी तादाद नमाज जनाजा में शरीक हुई। गुज़श्ता रोज़ खुदकुश धमाके में मौलाना हामिदुल हक समेत 8 अफराद शहीद और 17 जख्मी हुए। धमाके का मुकदमा थाना सिटी मर्दान में दर्ज। इंसदादी दहशतगर्दी, कत्ल समेत दीगर दफात शामिल। खुदकुश बमबार की शिनाख्त और इतला देने वाले के लिए 5 लाख रुपए इनाम का ऐलान। अमरीका की तारीख में हैरान कुन वाक़या। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर की यूक्रेनी हम मनसब से तल्ख कलामी। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस से चलता कर दिया। मुलाकात में ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को कहा कि आप तीसरी जंग अजीम का जुआ खेल रहे हैं। रूस के साथ डील करो वरना हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। नायब सदर JD वेंस ने भी ज़ेलेंस्की को आड़े हाथों लिया। मुआफ़ी मांगने का मुतालबा भी कर दिया। बोले, क्या ओवल ऑफिस में आकर अमरीकी इंतज़ामिया पर हमला करना काबिल एहतराम है? आपने अमरीका का शुक्रिया अदा तक नहीं किया। ज़ेलेंस्की ने जवाब दिया कि जंग के दौरान सबको मसाइल का सामना है, यहाँ तक कि आपको भी। अमरीका मुस्तकबिल में जंग महसूस करेगा। अमरीकी सदर और नायब सदर ने खरी खरी सुनाने के बाद ज़ेलेंस्की को निकल जाने का भी कह दिया। कुछ गलत नहीं किया, मुआफ़ी क्यों मांगो? यूक्रेनी सदर का ट्रंप से तल्ख कलामी के बाद मुआफ़ी मांगने से इनकार। अमरीकी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनको ओहदे से हटाने का फैसला सिर्फ यूक्रेन के आवाम कर सकते हैं। अमरीका के लोगों ने हमारे लोगों को बचाने में मदद की, इस पर अमरीका के शुक्रगुजार हैं। यूक्रेन अमन के लिए तैयार है। हम मुनसिफाना और देरपाम चाहते हैं। सिक्योरिटी की ज़मानत के बगैर जंग बंदी ठीक नहीं। अमरीकी हिमायत के बगैर रूस से लड़ भी नहीं सकते। उम्मीद है अमरीकी सदर हमारे साथ हैं। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम मजबूत हो रहा है। वर्ल्ड बैंक ने भी एतराफ़ कर लिया। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर बराए पाकिस्तान नाजे बेंसन कहते हैं कि मुआशी इस्तेहकाम से पाकिस्तान के लिए 10 साला तरक्याती मनसूबे के मुआहदे पर दस्तखत का मौका आ गया। ये मनसूबा नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत $20 अरब के तरक्याती कर्जे पर मुश्तमिल होगा। इस फंडिंग का इस्तेमाल साफ तवानाई और माहौलियाती बहाली जैसे शोबों में किया जाएगा। नाजे ने कहा कि इस मनसूबे का आगाज़ साल 2026 से होगा। तरक्की के लिए तवील मुद्दती मनसूबे तश्कील दिए जा रहे हैं। ये प्लान वर्ल्ड बैंक ग्रुप की तरजीहात से अहम अंग है। तरक्याती मनसूबों से मुतालिक पाकिस्तान ने IMF की बड़ी शर्त पूरी कर दी। कोई तरक्याती मनसूबा मंजूरी के बगैर PSDP में शामिल न करने का फैसला। पाकिस्तान ने तरक्याती मनसूबों की मंजूरी से मुतालिक IMF को यकीन दहानी करा दी। आइंदा बजट में बगैर मंजूरी वाले मनसूबे शामिल न करने का कह दिया। हुकाम के मुताबिक नए मनसूबों की पहले CWDP और ECNIC से मंजूरी ली जाएगी। वजारतों को अगले माली साल के लिए कम से कम तरक्याती मनसूबे तजवीज़ करने की हिदायत। प्लानिंग कमीशन का कहना था कि अगले माली साल के लिए PSDP बजट का साइज भी कम किया जाएगा। आइंदा माली साल 10% नए मनसूबे शामिल किए जा सकेंगे। स्टेट बैंक से मुताल्लिक बिल पर वोटिंग के बावजूद बिल की मंजूरी रोकने पर शिबली फराज का खत। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने बिल पर वोटिंग का रिजल्ट जारी करने का मुतालबा कर दिया। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट और पार्लिमानी लीडर्स को खत मतन में लिखा कि सेनेट के गुज़िश्ता इजलास में सेनेटर मोहसिन अजीज़ ने स्टेट बैंक से मुताल्लिक निजी बिल पेश किया। बिल पर खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के तमाम हुकूमती और अपोजिशन सेनेटर्स ने वोट दिया। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने हुकूमती शिकस्त के बाद रिजल्ट जारी नहीं किया।
वज़ीर आला पंजाब का मुल्क की तारीख में पहली बार देही खवातीन के लिए स्पेशल बसें चलाने का फैसला। हर देही तहसील से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक बस सर्विस शुरू करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला मरीम नवाज ने इंटरवेली ट्रांसपोर्ट प्लान भी तलब कर लिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान से पीपल्स पार्टी लाहौर डिवीजन के सदूर की मुलाकात। सलीम हैदर खान ने कहा कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई तो तमाम अजला में यकसा तरक्याती मनसूबे शुरू करेंगे। असूलों पर कभी समझौता नहीं करूँगा। पंजाब की हर गली जाकर बिलावल भुट्टो का पैगाम पहुँचाऊँगा। सदर मुमलिकत के दौरे के बाद पार्टी मजीद मजबूत और मुतहरिक हो गई। पीपल्स पार्टी पंजाब में अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल करेगी। पीपल्स पार्टी के सदर और सीनियर रहनुमा घर में ना बैठें, पार्टी वर्कर्स के पास जाकर उनके मसाइल हल करें। CTD पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 162 ऑपरेशन, 20 दहशतगर्द गिरफ्तार। लाहौर से फितना उल खारिज के 2, रावलपिंडी से 1 खतरनाक दहशतगर्द धर लिया गया। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, नकदी और मोबाइल फ़ोन बरामद। तर्जमान CTD के मुताबिक कार्रवाई लाहौर, फैसलाबाद, खानेवाल, बहावलनगर, रावलपिंडी में की गई। चिन्योट, मियांवाली, साहिवाल, शेखुपुरा, सियालकोट, बहावलपुर और हाफिजाबाद में भी ऑपरेशन किया गया। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत 5 रुपए तक सस्ती करने का ऐलान। डीजल 5 रुपए 31 पैसे सस्ता, फी लीटर 258 रुपए 64 पैसे हो गया। पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे की कमी, फी लीटर 255 रुपए 63 पैसे का हो गया। मट्टी का तेल 3 रुपए 53 पैसे और लाइट डीजल 2 रुपए 47 पैसे सस्ता कर दिया गया। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बारिशों का एक और सिलसिला बरसने को तैयार। कल से बादल बरसने की पेशगोई। PDMA पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। 2 से 4 मार्च के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई। मरे, गिलियास समेत दिगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी में शिकस्तों से दिल बर्दाश्ता इंग्लैंड के कप्तान मुस्ताफी। जोस बटलर आज जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में आखिरी बार टीम की क़यादत करेंगे। कोच ब्रेंडन मैकलम का कहना है कि जोस बटलर बतौर कप्तान आखिरी मैच यादगार बनाने की कोशिश करेंगे। टीम के नए कप्तान का फैसला 2 हफ्तों में हो जाएगा। ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस की हालत तशवीशनाक। वेटिकन के मुताबिक पोप को सांस लेने में दुश्वारी के बायस वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। 88 साल पोप फ्रांसिस में डबल नमूनिया की तशखीस हुई थी। रमज़ान मुबारक आते ही मुनाफाखोर मुतहर्रिक फलों की कीमतों में मनमाना इजाफा। सेब 300 रुपये किलो, किन्नू 400 रुपये और केला 200 रुपये दर्जन तक फ़रोख्त। तलब में इजाफे के पेश नज़र मैदा और बेसन भी महंगे। मुल्तान में मैदा 130 से बढ़कर 160 रुपये किलो, बेसन की कीमत 320 से बढ़कर 360 रुपये फ़ी किलो हो गई। फैसलाबाद में 1700 रुपये वाला गरम मिसाला 2200 रुपये किलो जा पहुँचा। शहरियों का हुकूमत से कीमतों पर कंट्रोल करने का मुतालबा। रहमतों बरकतों वाला महीना सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कुवैत, कतर समेत खलीजी ममालिक में आज पहला रोज़ा है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तरावी के रूह परवर इज्तिमा। ओमान, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान में भी माह सयाम का आगाज़ हो गया। अमरीका, बरतानिया, रूस, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में भी शहरियों ने आज रोज़ा रखा। पाकिस्तान समेत बेशतर ममालिक में पहला रोज़ा कल होगा। शहरियों ने तैयारियां कर लीं। मलेशिया, भारत, श्रीलंका और फिलिपाइन में भी पहला रोज़ा कल होगा। उधर रमज़ान मुबारक के आगाज़ पर फ़लस्तीनियों की खुशी दीदनी। गज़ा में हर तरफ खुशी का समा। लुटे पटे और तबाहल फ़लस्तीनियों ने घरों के मलबे और खंडरात को ही सजा दिया।
बाबरकत महीने में खुशियों का पैगाम। रमजानुल मुबारक के मौके पर मुत्तहिदा अरब इमारात में 4340 कैदियों की रिहाई। इक़दाम का मकसद माह मुक़द्दस के दौरान लोगों को खुशियाँ पहुँचाना है। सऊदी अरब में भी शाह सुलेमान की हिदायत पर कैदियों की सज़ाओं में कमी, कई कैदियों को रिहा भी कर दिया गया। उधर दहशतगर्द इसराइल ने रमजानुल मुबारक के दौरान मस्जिद अक्सा में फ़लस्तीनियों का दाखिला महदूद कर दिया। ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस की हालत तशवीशनाक। वेटिकन के मुताबिक पोप को सांस लेने में दुश्वारी के बायस वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। 88 साल पोप फ्रांसिस में डबल नमूनिया की तशखीस हुई थी।